आज की वीडियो में मैं आपको फैटी लिवर के इलाज के लिए एक बेहतरीन टिप देने जा रही हूँ जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। इस पे बात करने से पहले मैं आपको जिगर के बारे में कुछ अहम और बुनियादी मालूमात देना चाहती हूँ। इंसानी जिगर का वजन तकरीबन 1.25 किलो से 1.5 किलो तक होता है और यह आपके जिस्म में दाएं तरफ स्टमक के ऊपर होता है। आमतौर पर जिगर आपकी बॉडी में 500 मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। लिवर आपकी बॉडी का एक अहम वाइटल ऑर्गन है। अगर आपका लिवर ठीक तरीके से काम करेगा तो आपके जिस्म के बाकी अज़ा भी ठीक तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर आपका जिगर मुतासिर होगा, जिगर में फैटी लिवर या सिरोसिस का मसला होगा तो आपके जिस्म के बाकी अज़ा भी ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। जिगर के फंक्शंस के बारे में बात की जाए तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है बाइल की प्रोडक्शन करवाना। बाइल सब्ज रंग का पानी की तरह का एक मादा है। ये हमारे खाने में मौजूद चिकनाई को तोड़ने में मदद देता है ताकि आंतें चर्बी को आसानी से जज्ब कर सकें। ये अमल खुराक की डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब आपकी बॉडी में जब बाइल की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती तो आपके खाने में मौजूद विटामिन ए, डी, ई, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड इनको आपकी बॉडी जज्ब नहीं कर पाती। जिगर आपके जिस्म में दो अहम प्रोटीन की प्रोडक्शन करवा रहा होता है, जैसा कि एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक हार्मोन को पहुंचाने में मदद करता है, जबकि प्रोथ्रोम्बिन आपकी बॉडी में एज अ क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है, जो चोट या जख्म के वक्त खून बहने के अमल को रोकने में मदद देता है। जिगर ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बनाता है बल्कि इसे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन तक भी पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन्स और विटामिन बी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जिगर जिस्म में मौजूद ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब जिस्म को इजाफी ग्लूकोज की जरूरत होती है तो जिगर ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में तब्दील करके खून में शामिल कर देता है। ये अमल जरूरत के वक्त जिस्म की एनर्जी को पूरा करने में हेल्प करता है। जिगर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले जहरीले मादे जिसे अमोनिया कहा जाता है उसे यूरिया में तब्दील करके जिस्म से पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है। जिगर का एक बहुत बड़ा काम डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है। जिगर जिस्म में मुख्तलिफ जहरीले मादों, केमिकल्स और दवाइयों को तोड़ता है और इनके असरात को कम करता है। ये अमल जिस्म को नुकसानदा अज़ा से बचाने में मदद देता है। जिगर आपके खानों में मौजूद कुछ अहम विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के और ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन और कॉपर को आपकी बॉडी में स्टोर करने में हेल्प करता है। जिगर आपकी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और नुकसानदेह अज्जा को खत्म करने में हेल्प करता है, जिससे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अब मसला ये है कि जब किसी को फैटी लिवर होता है तो शुरू में इसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती। अब मैं बात करने जा रही हूँ फैटी लिवर की उन 3 अलामात की जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नंबर 1, दिल में दर्द। बाज़ औक़ात फैटी लिवर के मरीजों को दिल में बेचैनी महसूस हो सकती है। नंबर 2 है मर्दों में छाती का बढ़ जाना। जब जिगर ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता तो जिस्म में मौजूद इजाफी एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मर्दों में छाती का साइज बढ़ जाता है। बात की जाए तीसरी अलामत की, वो है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी की वजह से रात को देखने में मुश्किल हो सकती है और फैटी लिवर वाले लोगों में ये मसला बहुत कॉमन होता है। बात की जाए बाकी अलामत की तो उसमें है पेट का साइज बढ़ जाना, थकावट, कमजोरी, मतली, पेट में दर्द, दाएं कंधे में दर्द, जिस्म में खारिश, पाँवों में जलन, कंफ्यूजन, सांस में बदबू, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके जिस्म में इनमें से कोई भी सिम्टम मौजूद है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको अपने लिवर का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। जिगर की बीमारी का पता लगाने के लिए सबसे अहम टेस्ट है फाइब्रोस्कैन। ये स्कैन बहुत जरूरी है जो जिगर की स्कैनिंग करके बता देता है कि आपको जिगर में चर्बी यानी फैट का मसला है या फाइब्रोसिस है। अब फैटी लिवर की 2 किस्में हैं, एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहलिक फैटी लिवर जो ज्यादा शराब पीने की वजह से होता है और दूसरी है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी, ये खुराक सही ना होने की वजह से होता है। और टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 25% लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की बीमारी का शिकार हैं, जो कि बहुत कॉमन है। और ये बीमारी सिर्फ मोटे लोगों को ही नहीं होती बल्कि पतले लोगों में इस बीमारी की वजह से डेथ होने के चांसेस 2 गुना ज्यादा होते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह इन लोगों का इस बीमारी को सीरियस ना लेना है। अब हम बात करते हैं उस टिप के बारे में जो शायद आपके लिए नई हो। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है कोलीन। अब कोलीन आपको मिलती है अंडे की जर्दी में, चिकन लीवर में, ऑर्गन मीट में, मतलब दिल, दिमाग, गुर्दे। मछली कोलीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, मक्खन, चीज, ये कोलीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। फ्रेश वेजिटेबल्स यानी ब्रोकली, गोभी, बांधो गोभी कोलीन का बहुत अच्छा सोर्स है।
अपनी रोजाना की डाइट में प्रोटीन एक मुनासिब मिकदार में जरूर लें, क्योंकि ये आपकी जिगर की चर्बी को खत्म करने में हेल्प करती है। ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पे हमारे जिगर से चर्बी हटाने के दो मेन मकसद हैं। एक तो ये है कि जहरीले मादों को जिस्म से बाहर निकालना यानी डिटॉक्सिफिकेशन करवाना है, और ये आपके जिगर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें आपकी मदद करेंगी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, क्योंकि ये वेजिटेबल्स फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर होती हैं। क्योंकि हमारा मकसद चर्बी को भी खत्म करना है और जहरीले मादों को भी जिस्म से बाहर निकालना है, और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से परहेज करना है। और अगर आप अपने जिगर से चर्बी खत्म करने के अमल को तेज करना चाहते हैं तो इसके साथ कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग को जरूर शामिल करें। इससे आप अपने जिस्म को मजबूर कर देते हैं कि जिस्म में जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ चर्बी को भी एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जिससे जिस्म में मौजूद चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है और जरूरत के वक्त एज अ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। अपनी डाइट में ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें कोलिन की मिकदार ज्यादा हो, जैसा कि अंडे की जर्दी। कोशिश करें कि देसी अंडे का इस्तेमाल करें, क्योंकि क्वालिटी और प्रोटीन मैटर करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।